हेलो दोस्तों, 18 जून की शाम को एक ऐसी खबर मिलती है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जो 100 साल पुराना जख्म था उसे फिर से नया ताज़ा कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि 18 जून 2023 को एक सबमरीन सुबह 9:30 बजे अटलांटिक ओशियन में इंटर कर जाती है। क्या देखने के लिए? टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जो वहाँ पर 3900 मीटर की गहराई में क्या है पड़ा हुआ है। उस सबमरीन में दुनिया के काफ़ी रिच लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 5 लोग थे। कौन कौन से थे? एक पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट थे, दूसरे पर थे हार्विस हार्डिंग, तीसरे पर थे शहजादा दाऊद और चौथे पर था सुलेमान दाऊद, जो कि शहजादा दाऊद का लड़का था। और 5वें पर उस कंपनी के जिसका वो सबमरीन था उसके सीईओ, और वो ही एक हिसाब से उस सबमरीन को क्या कर रहे, ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे। कुल मिलाकर 5 लोग बैठे हुए थे। और अमीर लोगों के नक्शे तो देखिए, मतलब कुछ नहीं, अगर पैसा है तो जमीन में घुस जाएंगे देखने के लिए। उस टूरिज्म का सबसे दुनिया का हम कहेंगे कि सबसे महंगा टूरिज्म जो होता है, वो सबसे ज़्यादा महंगा टूरिज्म है। एक टिकट जो था उसमें बैठने का वो 2 करोड़ रुपए का था। कितने का था? 2 करोड़ रुपए का। अब ये जब सबमरीन कहाँ जाती है? नीचे जाती है, तो ये खुद ऑपरेट नहीं करती है। अब इसमें ये जान जाइए, ये सबमरीन नहीं है, ये है सबमर्सिबल। क्या है? सबमरीन नहीं, सबमर्सिबल। सबमरीन और सबमर्सिबल में एक डिफरेंस है। जो सबमरीन होती है वो पोर्ट से खुद ऑपरेट कर पानी के अंदर जाती है, और पानी के अंदर से खुद ही ऑपरेट कर वो पोर्ट पर आ जाती है। लेकिन सबमर्सिबल का ऐसा नहीं है। सबमर्सिबल जो भी होती है उसको एक दूसरा जहाज ऊपर से चलाता है, यानी उसकी खुद की कोई पावर नहीं है। तो ये जो टाइटन सबमर्सिबल, हम सबमरीन नहीं कहेंगे, सबमर्सिबल था, इसको ऊपर से एक बड़ा सा जहाज क्या कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, जिस जहाज का नाम था पोलार प्रिंस। पोलार प्रिंस से ऑपरेशन चल रहा था। लगभग 1 घंटा 45 मिनट के बाद, ये देखिए, हर 15 मिनट पर यह सबमर्सिबल सोनार के द्वारा ऊपर उस जहाज को अपना सिग्नल दे रही थी। लगभग 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस सबमरीन ने सिग्नल देना पोलार प्रिंस को बंद कर दिया। मतलब कोई सिग्नल नहीं गया, यानी अचानक से पोलार प्रिंस के रडार से यह सबमरीन क्या हो गई, गायब हो गई है। जब ये गायब हो गई तो इसको, अब देखिए, ये पोलार प्रिंस ऊपर था और ये नीचे थी, तो ये क्या हुआ, ये जो जर्नी थी इसे पूरा कर उसी दिन, सेम डे, यानी 18 जून को ही लगभग 4:30 पर ऊपर आ जाना था। तो ये लगभग 7 बजे तक ऊपर नहीं आई। तो 7:10 पर जो पोलार प्रिंस की टीम थी उसने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, जो यूएस कोस्ट गार्ड है उसको इस बात को हम सूचित करेंगे, यानी बताएंगे कि ये सबमरीन जो थी टाइटन, ये गायब हो गई है। और तब उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। 4 दिन का ये सर्च ऑपरेशन चला, और उसमें जो लोग बैठे हुए थे तो उसमें 4 दिन की ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी। तो जितने भी सर्च ऑपरेशन, जितने भी जहाज या जो भी कुछ थे जो भी सर्च कर रहे थे, वो ये चेक कर, ये उसमें थे कि जैसे ही ये 4 दिन बीतेगा तैसे उसमें के लोग क्या हो जाएंगे, जो उसमें बैठे हुए सब मारे जाएंगे। पहली बात ये हो गई। तो दूसरी बात, जब ये 4 दिन के बाद ये पता चला, 4 दिन बीत गया, उसके बाद बहुत सारे जो नीचे गई हुई थी, एक हम कहें रोबोट ऑपरेटेड मशीन नीचे गई हुई थी, जिसने इस बात का पता लगाया कि नीचे वो जो आपका टाइटैनिक था उससे लगभग 1600 फीट पर एक कुछ और चीज मलबा पड़ा हुआ था, जिसको उस रोबोट ऑपरेटेड मशीन ने क्लियर कर दिया कि ये टाइटन का ही मलबा है। और फिर क्लियर हुआ कि ये जो टाइटन नाम की पनडुब्बी ये क्या हुई है, कुछ पानी में आने के कुछ ही समय बाद इसका हो गया है इम्प्लोजन। क्या हो गया? इम्प्लोजन। अब आप एक्सप्लोजन तो समझते हैं, इम्प्लोजन समझ। एक्सप्लोजन क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ फट जाना। लेकिन जो इम्प्लोजन होता है ये बाहर से अंदर की तरफ, यानी कोई चीज बाहर से ऐसे दबा दी गई हो। See a lot of people wondering what a submarine implosion would look like. This is an example of what the submarine would look like.
When हो, ये होता है इम्प्लोजन की वजह से ये 1 मिली सेकेंड के भीतर ही ये पनडुब्बी क्या हो गई, आपकी दब गई होगी। यानी उसमें बैठे जितने भी लोग थे उनको इस बात का पता ही नहीं चला कि इस पनडुब्बी उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या। यानी इधर जिंदा है, अगले ही सेकंड क्या हो गए, मर गए। इतना चीजें हुई। अब इम्प्लोजन तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आता है कि कारण क्या होता है। अब हम बताएंगे कारण क्या होता है। जो इस ओशियन गेट कंपनी को जिसने बनाया था उसका नाम था स्टॉकटन रस, यानी स्टॉकटन रस इसके सीईओ थे। और वो सेफ्टी को लेकर बिल्कुल मायने नहीं रखते, उनके लिए सेफ्टी कोई चीज़ नहीं। तो हर चक्कर जितना भी ये सबमरीन या जहाज मतलब पानी वाली जहाज़ों के बीच के लिए सेफ्टी रूल आते था उसको ये तोड़ देते थे। सेम कंडीशन इसमें भी थी। आपको पता नहीं होगा तो जितनी भी पनडुब्बियाँ होती हैं वो बनी होती हैं स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम से बनी होती है। लेकिन इन्होंने जो अपना ये टाइटन नाम का पनडुब्बी बना रखा था ये कार्बन फाइबर का बना रखा था। और जब मलबा जो बाहर आया हुआ तो और भी जो जितनी चीज़ें थी वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ कार्बन फाइबर का हिस्सा था वही क्या हो गया है, वो रहा ही नहीं, यानी वही फट गया है। तो ये जो इन्होंने कार्बन फाइबर का ये सबमरीन बनाया हुआ था ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था जो जाकर आखिरी में इन 5 लोग की जान ले लिया, साथ में स्टॉकटन रस भी निपट गए। तो ये थी उसकी पूरी कहानी। यानी इस कहानी में या इस मेन मैटर में सबसे बड़ा जो वो था प्रॉब्लम था या सबसे बड़ा वो कहें वो क्या था, वो सेफ्टी इशू था। किसके द्वारा, स्टॉकटन रस के द्वारा। अगर ये सेफ्टी इशू पहले करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद भी हमने सुना है कि ये जो सबमरीन थी टाइटन नाम की ये कई राउंड जा चुकी थी और ये इस राउंड में जाने से पहले इसने सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया और बाद में जाकर इनका कार्बन फाइबर बीच रास्ते में दब गया और इम्प्लोजन हो गया और 5 के 5 लोग इस चीज का शिकार हो गए। ओके।